हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स जो हैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स की, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देखने को नहीं मिला है। मगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो एग्ज़ाम है वो आपके पास आया है। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, 3000 प्लस वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बल्कि इसमें अगर टोटल अगर आप देखें, क्योंकि इसमें आपके पास लैंग्वेज टीचर्स की भी हैं, तो यहाँ पे टोटल जो है 5660, बहुत बड़ा अमाउंट है आपके पास। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपके पास टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी सोशल स्टडी एंड टीजीटी साइंस, अभी इसकी जो एप्लीकेशंस है वो सबमिट होना शुरू हो गई हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। ये नॉर्मली आप जो कि वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी फिल कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि आपके पास ये वैकेंसीज किसके थ्रू भरी जा रही है और किस तरीके से जो आपके पास ये वैकेंसीज यहाँ पे होगी। तो वैकेंसीज जो आपके पास जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, आप साइट के ऊपर जाएंगे EMRS के ऊपर, वहीं पे आपको डायरेक्टली ऑफिशियली जो इसकी लॉगिन है वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपने फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये स्कूल्स में क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहले पे स्केल बहुत अच्छा है इन सभी का। क्लियर, पे स्केल बहुत अच्छा है। जो आपको यहाँ पे आपके जो फॉर्म है उनको भरने के लिए यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो 18/8 यानी नेक्स्ट मंथ तक के आपके पास, यानी 1 मंथ का टाइम आपके पास है। जितना भी होगा सारा का सर ऑनलाइन मोड में होगा। टीजीटी की जो फ़ी है वो 1500 रुपये है, काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो। और जो हॉस्टल है आपके पास, हॉस्टल वार्डन्स के, उनके 1000 है। बाकी जितने भी आपके पास NESTS के थ्रू जो है ये सारे फॉर्म्स फिलअप होते हैं, तो लिंक मिल जाते हैं आपको, वहाँ से आप इन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की डेट्स आपके पास अभी यहाँ पे कंडक्ट नहीं होगी, यानी अभी नहीं दी गई है आपके पास। ये जैसे आप फॉर्म भरोगे उसके बाद आएगी आपके पास, है ना। जितने भी फॉर्म है आपके पास ऑनलाइन होंगे। बाकी जो पेपर है वो OMR शीट के बेसिस के ऊपर आपके पास होगा। तो इस फाइल से आप पूरा का पूरा डाटा जो है ले सकते हैं। सबसे बड़ा इशू है इसमें आपके पास, जो कि बहुत से बच्चों को देखने का मिलेगा, वो है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अराउंड 90% बच्चे जो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही बाहर हो जाएंगे। कारण आइए देखते हैं। ये आपके पास लैंग्वेज से रिगार्डिंग है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, थर्ड लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर है आपके पास। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपने स्पेशल अगर आप इस किसी भी लैंग्वेज से रिगार्डिंग है। बाकी पे आपके पास म्यूज़िक, आर्ट, PET, मेल फीमेल लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज हैं आपके पास। तो यहाँ से आप इन वैकेंसीज की डिटेल ले सकते हैं। वार्डन्स की वैकेंसीज हैं आपके पास, चाहे मेल हो गया चाहे आपके पास फीमेल्स हो गई, इनकी वैकेंसीज भी अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आप भारत के नागरिक होने चाहिए, तो आपके पास है ही है सभी के। देखो पे स्केल बहुत अच्छा है इन सब का, अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पे स्केल है। नॉर्मली किसी का भी देख लें चाहे तो बहुत अच्छा पे स्केल है ना। मोड ऑफ एग्ज़ाम के बेसिस के ऊपर देखा जाए तो OMR सीट के बेसिस के ऊपर होगा पेन पेपर का एग्ज़ाम। जैसे TGT की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 120 का, जिसमें लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी होती है। 40% मार्क्स इसमें आने चाहिए। 30 है आपके पास, यानी 12-13 नंबर आपके पास इसमें कवर होने चाहिए। ये पेपर है आपके पास जो सभी के लिए कॉमन है। इसमें जो पार्ट नंबर 5 है वो चेंज होगा स्टूडेंट्स के लिए, बाकी जो है इसमें सेम रहेगा आपके पास, है ना। जैसे जनरल अवेयरेंस 10 मार्क्स की है, रीजनिंग आपके पास 10 मार्क्स की है, ICT 10 मार्क्स की है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके पास 10 मार्क्स का है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास जैसे सब्जेक्टिव लेवल है तो ग्रेजुएशन लेवल के बेसिस के ऊपर होगा आपके पास, तो 65 का है। फिर आपके पास यहाँ पे एक्टिविटी पेडागोजी 10 आपके पास होगी। NEP के आपके पास यहाँ पे 5 बताए गए हैं, C और D के जो इकट्ठा है आपके पास। उसके बाद लैंग्वेज है आपके पास, तो जैसे मैंने कहा ये 40% है, तो आपको इनमें दोनों में पास होना कंपलसरी है, तभी आपके पास जो है ये चेक होंगे। क्लियर। बाकी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी आपके अकॉर्डिंग आप सेट करते हो। मेन चीज़ है जैसे मैंने आपको कहा वो है आपके पास यहाँ पे जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसी के बेसिस के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है आपके पास यहाँ पे आती है। बाकी यहाँ पे अगर आप वार्डन्स की देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास GK है, रीजनिंग है, ICT है आपके पास, नॉलेज ऑफ POC SO एंड अदर चाइल्ड किस तरह से उनको, एंड आपके पास एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग हो गई और लैंग्वेज से रिगार्डिंग आपके पास हो गया। ओके।
एंड मार्क्स स्कीम की बात करें, 1 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है आपके पास 0.25, यानी 1/4 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी के ऊपर देखते हैं। यहाँ से आपको जो इसका सिलेबस है वो मिल जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे लिंक दिया गया है। चलो इसमें थोड़ी देर के बाद जो आपके पास, अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए इसमें सिलेबस का बना देंगे कि क्या क्या सिलेबस आपके पास इसमें रहेगा। बाकी आप इस फाइल में अगर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो उनका ऑफिशियल साइट है वहाँ पे चले जाएंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आपको जो है वो डिटेल में प्रोवाइड हो जाएगा। अभी प्रीवियस में इनके पीजीटी की वैकेंसीज भी फिल हुई है और ये आपके पास फॉर्म रहा जिसके थ्रू जो है आप सॉरी ये तो इनकी हेल्पलाइन नंबर है ना, हाँ बाकी फॉर्म मिल जाएगा आपको, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। क्योंकि मैं खुद एलिजिबल नहीं हूँ इसमें टीजीटी के लिए, तो अभी मैंने जो लिंक का फॉर्म था वो इसमें चेकआउट नहीं किया है, तो वो आपके लिए हम डाल देंगे क्योंकि बहुत से बच्चे एलिजिबल भी होंगे। तो काफ़ी बड़ी फाइल है आपके पास, ये रहा आपके पास। इसमें बहुत बड़ा इशू है। इशू किसके लिए है, जैसे रूसा वाले कैंडिडेट हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा इशू होने वाला है। देखिए सभी के लिए आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनसीटी। ठीक है, बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड हैव स्टडी, जो सब्जेक्ट हैं आपके पास लीस्ट 2 ईयर और 3 ईयर डिग्रीज में पढ़े होने चाहिए। एंड बैचलर डिग्री फॉर द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कोड कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे फॉर टीजीटी हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ डिग्री, ये हिंदी के लिए है। टीजीटी इंग्लिश की बात करेंगे, 3 साल इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। मैथ्स में बहुत बड़ा इशू आ रहा है, जो ऑनर्स वाले हैं वो बाहर हो गए, आप ऐसा समझ लो, और जिन्होंने आपके पास पीसीएम नहीं पढ़ा है वो भी बाहर हो गए, ऐसा समझ लीजिए, जिसने पीसीएम नहीं पढ़ा है वो भी बाहर है। तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विद द फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी आपके पास मैथ्स भी होना चाहिए, फिजिक्स भी होनी चाहिए, और इनमें से एक सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, या आपके पास स्टैटिक्स, यानी अगर आपने एक भी सब्जेक्ट छोड़ दिया पीसीएम में से आप बाहर। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज मैंशन अबव इन द फाइनल ईयर, जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं आपके पास, यानी अपने तीनों फाइनल ईयर में पढ़े होने चाहिए। ठीक है, ये मेंशन किया गया है। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ द 3 सब्जेक्ट मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर ये यहाँ पे डाल दी गई जिन्होंने बीएससी डिग्री की है विद ऑनर्स मैथ्स में, उनके लिए भी कंपलसरी आपके पास कंसीडर इफ़ ओनली उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स इनमें से कुछ ना कुछ पढ़ा हो, 2 ईयर ऑफ द कोर्सेज। ठीक है, एनी ऑफ द 2 ईयर, 2 साल पढ़ा होना चाहिए। और जो आपके पास बीएससी ऑनर्स हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो एलिजिबल ही नहीं है। इट मीन्स आप देख लो, अगर आपके पास 100 बच्चे होंगे स्कूल में तो उसमें से कितने 30 का ही क्राइटेरिया होता है। मैथ्स में काफ़ी कम होते हैं, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होते थे, उससे कम थोड़ा सा फिजिक्स में होते हैं। यानी यहाँ पे एक पहले ही छंटनी लग गई कि बीएससी ऑनर्स एंड आपके पास जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले हैं वो टीजीटी मैथ्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और वो किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होंगे फिर टीजीटी के लिए, क्योंकि टीजीटी में मैथ्स होती है, साइंस होती है। साइंस में आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आती है, और आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी लेकिन बॉटनी, जूलॉजी आपके पास नहीं होगी, अब साइंस के लिए भी एलिजिबल नहीं है। और सेम यही क्राइटेरिया इन बच्चों के लिए भी यहाँ पे है। ऑनर्स डिग्री एनी 3 सब्जेक्ट कैंडिडेट मस्ट हैव द स्टडी अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 ऑफ द कोर्सेज। तो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है। तो साइंस वालों के लिए भी यही दिक्कत है, अगर उन्होंने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री प्रॉपरली नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो उन्होंने कुछ और सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो उनको भी बहुत बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे आने वाली है। और यही चीज़ आप देखोगे टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी यही इशू आपको देखने को मिलेगा। जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत है, जो रेगुलर थे, ठीक है, और कंपलसरी है। देखो टीजीटी में आपके पास जो आपका टैट है वो क्लियर होना चाहिए, यानी एंड लिखा हुआ है, कंपलसरी है, पास द सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टैट कंडक्ट बाय द सीबीएसई। ठीक है, और सी आपके पास आपकी जो बीएड डिग्री है वो भी होनी चाहिए। तो बहुत से बच्चों के पास बीएड डिग्री भी होगी, उनके पास सी टैट भी होगा, लेकिन वो अगर जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स में है, देन फिजिक्स ऑनर्स में है, या आपके पास जॉलजी ऑनर्स में है, लेकिन सब्जेक्ट कम्बिनेशन मैच नहीं कर रहे हैं,
तब दिक्कत होगी। लेकिन साइंस में ऐसा है, चाहे आप किसी से ऑनर से हो, मेडिकल में इतना इशू नहीं आएगा, है ना। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास सेम है, यहाँ से आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इसके फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी हॉस्टल वार्डन्स की बात करें आपके पास, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी, और यानी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, या बैचलर डिग्री फॉर द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। या बैचलर डिग्री हो उनके पास, यानी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास, और एज जो है 35+ नहीं होनी चाहिए। क्लियर। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। बाकी टीजीटी के लिए सी टैट यहाँ पे कंपलसरी है। बाकी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी और भी आपके पास हैं, जिनको आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये फाइल भी आपको ऑफिशियली साइट के ऊपर मिल जाएगी। मैंने आपको पूरा सिलेबस किस तरह से है, किस तरह से आप अपना फॉर्म भरेंगे, वो यहाँ से आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। बाकी कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है। यहाँ पे इजी फॉर्म्स हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है उनको मैं यही प्रेफरेंस करूँगा कि आप भरो इन फॉर्म को, है ना। फ़ी मत देखिए, एक्सपीरियंस होगा और आपको पता भी लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है। बहुत अच्छा पेपर है आपके पास। क्लियर। बहुत अच्छे पेपर आते हैं, चेकआउट आप कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। चलिए, बाकी सिलेबस जानना चाहते हैं और भी किस तरह से फॉर्म को फिलअप किया जाए तो आप बता दीजिएगा, उससे रिगार्डिंग में हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।